हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को डे बाय डे एनहांस कर रहे होंगे। तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, दैट इज कैंसर, अब हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो आज हम एक नया कैंसर के ही अंदर सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्सिनोजन। क्या स्टार्ट करेंगे? हेडिंग डालेंगे कार्सिनो। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्सिनोजेंस। ठीक है, चले। अब देखो जरा सा क्या होते हैं मैम कार्सिनोजन। क्या पढ़ाने लग गई हैं आप? तो कैंसर पढ़ा रही थी, ये बीच में नई टर्मिनोलॉजी ले आती हो जब आपका मन करता है तब। बिल्कुल कुछ भी अपने मन से नहीं लेके आती, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, तो ये इल्जाम कभी लगा मत देना मुझ पे कि मैं मेरे मन का करती हूँ। वो पढ़ा रही हूँ जो बिल्कुल एनसीईआरटी का है और जरूरी है, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिल्कुल कुछ एकदम नया पढ़ा रही हूँ। सब टीचर ऐसा ही कुछ पढ़ाते हैं मिलता जुलता, क्योंकि सब किताब का ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान से थोड़ा पेशेंस रख के सुनने की जरूरत है। मार्कर ब्लू ले लेते हैं ना। देखो क्या होते हैं कार्सिनोजन, साधारण भाषा में समझो। अब कैंसर हो रहा था, एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में चेंज हो रही थी। तो ऐसा क्या हो गया भैया अच्छी खासी जिंदगी में कि कैंसर आ गया। बढ़िया चल रहे थे, अच्छे खासे खा पी मजे ले रहे थे जिंदगी के, हैं, और क्या पता नहीं बला कहाँ से आ गई। अरे हुई कि नहीं हुई? सोचो, हम तो बढ़िया जी रहे थे, आराम से सुबह उठे थे और आराम से खाते खाते अपने मम्मी पापा की कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे, सब काम बढ़िया बढ़िया किए हमने, आसपास इर्द गिर्द, और बढ़िया पता नहीं क्या क्या सोच रखा है हमने, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और अचानक से पता लगता है कि भैया ऐसी कोई व्यवस्था हो गई है जिसे कैंसर कहते हैं। भले आदमी को एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाती है, मतलब अच्छा खासा जो डिवीजन था सेल का, वो कंट्रोल डिवीजन अचानक से अनकंट्रोल में हो जाता। क्यों? अरे सवाल यही है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? क्या कार्सिनोजन को जाने दो, अभी हमें नहीं पता क्या होते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन अभी जो बात मैं बोल रही हूँ बताओ। अरे आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसा क्या हुआ कि ये दिक्कतें कॉज हो? तो बेसिकली अब हम वही फैक्टर्स देखने वाले हैं जिनकी वजह से कैंसर कॉज होता है ना। तो वो फैक्टर जो कैंसर कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिख लेंगे? दीज आर दीज आर दोज, हाँ भैया, दीज आर दोज फैक्टर्स। हाँ, दीज आर दोज क्या? फैक्टर्स विच कैन कॉज, क्या भैया क्या कॉज करेंगे? अरे क्या कॉज करेंगे? कैंसर। पीछे दीवार के सहारे बैठे हो और तुमने अपनी पीठ लगा ली है दीवार पे, तकिए पे, और कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहना। सीधे बैठ जाओ और फिर जो मैं बोल रही हूँ उसको सिस्टमैटिक पैटर्न में बोलो। ये मन में वह मत रखो कि तुम पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा। सीधे बैठो और जो मैं बोलती जा रही हूँ उसके हाँ या ना में जवाब गर्दन हिलाया करो, मूर्ति बन के मत बैठ जाया करो। समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, चलो देखो जरा सा, कैन कॉज कैंसर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं भाई? ठीक है, तो हम यही फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले इसको इसे लिख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो पहले हैं फिजिकल फैक्टर्स, है ना। दूसरे हैं केमिकल फैक्टर्स, और अगले हैं हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बात समझ रहे हो? जो क्या कॉज करते हैं? बेसिकली कैंसर कॉज करते हैं, जिन्हीं को हम कार्सिनोजन कहते हैं। इजी इजी पढ़ाऊंगी, आराम आराम से, बिल्कुल परेशान मत हो। सबसे पहले देखो जरा सा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कैसे फैक्टर्स होते हैं? जैसे कि हीट, लीड वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। मैम क्या कहना चाह रही हो, हमारी गर्मी इतनी पड़ रही है उसका? नहीं 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 नहीं। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे जो कश्मीर में रह रहे हैं, वो लोग कश्मीर वाले लोग, है ना, या बहुत ठंडे एरियाज में रहते हैं, है ना। कश्मीर कश्मीरी, और जो अगर आप गए हैं बहुत अच्छी बात है, रिलेट कर पाएंगे, और नहीं गए तो आपने टीवीज में, मूवीज में, सीरियल्स में खूब भर भर के देखा है, सबने देखा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं देखा। नहीं देखा तो जाके आज एक इमेज डाउनलोड कर लेना, आराम से दिख जाएगा। हाँ, क्या देखा है मैम ये तो बताओ। देखो समझो, आपने कई बार देखा है जो कश्मीरी लोग होते हैं वहां ठंड तो बहुत पड़ती है। अरे पड़ती है कि नहीं? हाँ ना बोलो। पड़ती है ना। तो जब ठंड बहुत पड़ती है तो एक उन लोगों ने अपना एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ ड्रेस पहना होता है, और उस ड्रेस के अंदर
एक एक बास्केट होती है ना, एक छोटी अंगीठी होती है, उस अंगीठी को वो अपने उस ड्रेस के अंदर हमेशा ले कैरी करते हैं। मतलब होता है ऐसा कि नहीं? आपने ऐसा कभी देखा है कि नहीं देखा? अरे देखा है कि नहीं देखा? कांगड़ीस है ना, कांगरीज बोलते हैं उनको, कश्मीरी रंग कांगरीज। तो उसको लेके वो हमेशा क्यों कि ताकि उनकी बॉडी के अंदर क्या हो, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने देखा है ना, कश्मीरी लोग हमेशा अपने साथ एक छोटा सा अंगीठी लेके रखते हैं, जिसको कांगड़ी या कुछ और भी बोलते हैं। होता है कि नहीं? इससे क्या, उनकी बॉडी तो गर्म रहती है, लेकिन बहुत एक्सेसिव बॉडी के गर्म हो जाने की वजह से, यानी बहुत एक्सेसिव हीट लीड हो जाने की वजह से, बॉडी के जो एब्डोमेन रीजन होता है और बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, वहां पे सेल किस पैटर्न में डिवाइड करना शुरू कर देती है? अनकंट्रोल पैटर्न में डिवाइड करना शुरू कर देती है। वही अनकंट्रोल पैटर्न क्या कहा जाता है? एक टाइम के बाद डिजीज कहा जाता है। और कैसी डिजीज कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? कैसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं कैंसर को? हाई टेम्परेचर की वजह से। यानी कि यहाँ जो लोग हैं, है ना, उनके अंदर क्या देखा जाता है? एब्डोमिनल कैंसर। एब्डोमिनल कैंसर बहुत बड़े अमाउंट में लोगों के अंदर देखने को मिलता है। स्पेशली कश्मीरी, लिख लेना, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा सा, केमिकल फैक्टर्स के ऊपर भी देखेंगे। एक मिनट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं पहले, फिर केमिकल फैक्टर करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर, अच्छा नाम से ही समझ में आ रहा है। बायोलॉजिकल मतलब कॉमन सी बात है, कोई वायरस, कोई जीन, कोई ऑर्गेनिज्म इसमें पक्का कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? पक्का कर रहा होगा। तो पहले तो यहाँ दो चीजें होती हैं, ऑनको जीन और ऑनको, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट रुकना प्लीज, कि या तो यहाँ पे वायरस लीड कर रहा है कोई, या तो यहाँ क्या कर रहा है, कोई वायरस लीड कर रहा है कैंसर को, या यहाँ पे कोई जीन लीड कर रहा है किसको? कैंसर। अगर वायरस लीड कर रहा है तो उसे तुम क्या कह देते हो? ऑनको वायरस। अभी समझा के आ रही है ना? और अगर जीन लीड कर रहा है तो उसे तुम क्या कहते हो? ऑनको जीन। बात समझ में आ रही है? ऐसे कौन कौन से वायरस? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे HIV, है ना? बात समझ रहे हो? HPV ह्यूमन, HPV HPV ह्यूमन पेपिलियोमा, पेपिलियोमा वायरस। HIV तो तुम्हें पता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अरे पता है कि नहीं पता? हाँ हाँ, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है ना? और क्या है, ये क्या लीड करते हैं? देखो जरा सा, हम समझना जरा सा। अगर जो आपका ऑन्कोजीन वायरस है, क्या कह रही हूं मैं? कहाँ लिख दूं मैं? बस एक लाइन और लूंगी। यहाँ लिख दूं? यहाँ दिख रहा है ये? हाँ, इसको देखना जरा सा, इस वाले को देखना, कहाँ लिख दूं ये देखना, देखना जरा सा। जो आपका ऑन्कोजीन है, क्या कहा मैंने आपसे? जो आपका ऑन्कोजीन है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इसको कि भाई ये कैसा जीन है? कैंसर कॉजिंग जीन है, कैंसर कॉज करता है। तो मैम ये हमारी बॉडी में अचानक कैसे आ गया? मैम हमने तो कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। समझो जरा सा, तुम तो अच्छे हो, लेकिन जो तुम काम करते हो ना वो अच्छे नहीं है। समझो क्या करते हो तुम लोग। ये जो ऑन्कोजीन हमारी बॉडी के अंदर, इससे पहले होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या होते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर? सबकी बॉडी के अंदर, एवरीबॉडी क्या क्या होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन, जो किस स्टेज में होते हैं बेटा? इनएक्टिव स्टेज में। किस स्टेज में होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। अगर किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से ये 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 एक्टिव हो जाए, कैसे? किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से टेम्परेचर बढ़ा दी, किसी केमिकल कंडीशन से जो हम पढ़ेंगे, कोई बायोलॉजिकल कंडीशन, कोई वायरस लीड कर गया बॉडी के अंदर जो नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन की वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो इनएक्टिव स्टेट में थे, और क्या हो जाए? इनएक्टिव स्टेट में होने के बाद एक टाइम के बाद किस स्टेट में आ जाए? एक्टिव स्टेट में आ जाए। तो क्या लीड कर देंगे? क्या लीड कर देंगे? क्या लीड कर देंगे? कैंसर लीड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? हम सबकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बच्चा?
प्रोटोऑन्कोजीन क्या होते हैं, बोलो जरा सा। प्रोटोऑन्कोजीन क्या होते हैं बेटा, प्रोटोऑन्कोजीन। और यही प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल स्टेट में इनएक्टिव होते हैं, लेकिन यही आगे चल के क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। किस कंडीशन की वजह से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। अगर ये एक्टिव हो गए तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ऑन्कोजीन में चेंज हो जाते हैं, जो क्या लीड करते हैं, कैंसर को लीड करते। समझ में आई, आ रही है कि मैडम अकेले अकेले पढ़ रही हैं, आ रही है, कुछ भरोसा नहीं। आगे देखो जरा सा, केमिकल रेडिएशन में ये तुम मुझे बताओगे, मैं नहीं तुम्हें बताऊंगी। दो तरीके के केमिकल फैक्टर्स में, दो तरीके के रेडिएशन की बेसिकली हम बात करते हैं। केमिकल फैक्टर्स जो कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। एक तो आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। अरे जो रेज निकलती हैं है ना हमारी बॉडी में, जो एक्स रे, यूवी रेज, तुम बताओगे मुझे कौन सी आयोनाइजिंग होती है, कौन सी नॉन आयोनाइजिंग होती है। क्लियर है, समझ में आ रही है, बताओ। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, कार्सिनोजेंस। तो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।